हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरी सक्सेस सेंटर। आज मैं आपको लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम पढ़ाऊँगा। यह कहानी एक चाय उत्पादक क्षेत्र के बारे में है। यहाँ हमें असम का एक संक्षिप्त वर्णन मिलेगा। प्रांजल और राजवीर दो मित्र हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल असम से है और उसके पिता वहाँ एक चाय के बागान के मैनेजर हैं। प्रांजल राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने गृह नगर में निमंत्रित करता है। वे असम के लिए जाते हैं, रेल से जाते हैं, चाय के बड़े बड़े बागान देखते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। राजवीर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और उन्हें देखता रहता है। मरियानी स्टेशन पर उतर जाते हैं वो, और प्रांजल के माता पिता उनको वहाँ से ले जाते हैं। चाय, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस, तेज स्वर में। एक चाय विक्रेता तेज स्वर में चिल्लाया, चाय, गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो। वह उनकी खिड़की तक पहुंचा। एंड आस्क्ड, और पूछने लगा, चाय साहब, साहब चाय। गिव अस 2 कप्स। हमें 2 कप चाय दे दो। प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने भाप निकल रहे द्रव की चुस्कियाँ ली। सिप्ड मीन्स चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके डिब्बे में लगभग हर एक व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो, क्या आपको पता है, दैट की ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, लगभग 80 करोड़ से अधिक कप चाय आर ड्रंक पी जाती है एवरी डे, प्रतिदिन, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। वाह, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने कहा, वाह। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपनी जासूसी वाली बुक को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉच एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक बहुत बड़ा शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। किंतु इस समय वह सुंदर दृश्य को देखने में रुचि ले रहा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। फिर धान के हरे खेतों के स्थान पर चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने लगीं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। यह एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। और जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी, जहाँ तक निगाह जा सकती थी, वहाँ तक हरे गहरे जंगल वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। ड्वार्फिंग द टी बोटनी, tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। चाय के छोटे पौधों को बौना साबित करते हुए, ड्वार्फिंग मीन्स बौना साबित करते हुए, लंबे छायादार पेड़ थे और करीने से बनी झाड़ियों की पंक्तियों के बीच में व्यस्त गुड़ियों के जैसी आकृतियाँ थीं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज।
दूर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबी चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। ब्लोइंग मीन्स निकल रहा था, स्मोक धुआं, टाल चिमनी लंबी चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। है अ टी गार्डन, अरे एक चाय का बागान। राजवीर क्राइड, राजवीर चिल्लाया, एक्साइटेडली उत्तेजना से। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, जो वहाँ जन्मा था, एंड ब्रॉट अप, और जो पला बड़ा था, ऑन अ प्लांटेशन, चाय के बागान में। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की उत्तेजना को शेयर नहीं किया। ऑन ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ओ अब यह तो एक चाय का गांव है, चाय का गांव है, चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, जो आसाम है ना, असम में विश्व के सर्वाधिक बागान हैं, सबसे ज़्यादा बागान असम में है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, असम में इतने बाग हैं जिन्हें देखने में आपका पूरा जीवन लग जाएगा। असम में इतने बाग हैं कि आप देखोगे तो आपका पूरा जीवन लग जाएगा देखने में। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, आई have been reading as much as I could about tea, मैं चाय के बारे में अधिक से अधिक पढ़ रहा था। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा था। नो वन रियली नोज, वास्तव में कोई नहीं जानता, हु डिस्कवर टी, कि चाय की खोज किसने की। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, किंतु इस संबंध में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। वाट लीजेंड्स, कैसी किंवदंतियाँ। वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अच्छा, एक तो चीन के सम्राट के बारे में जो कि पीने से पहले हमेशा पानी को उबालता था, बॉईल करता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही, जो बर्तन के नीचे थी, जल रही थी, और एक दिन बर्तन के नीचे जल रही लकड़ी के कुछ पत्ते, जो पत्ते थे वो पत्ते पानी में गिर गए, जिससे इसमें मज़ेदार स्वाद उत्पन्न हो गया, एक डेलिशियस फ्लेवर आ गया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, देवर टी लीव्स, कि वे चाय की पत्तियां थीं। टेल मी एनोदर, स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल ने उपहास करते हुए कहा, और बताओ मुझे। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, वी हैव, हमारे पास एक भारतीय किंवदंती भी है। बौद्ध धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, बौद्ध धर्म जो कि एक प्राचीन बौद्ध सन्यासी था, अपनी पलकें काट दी उसने। क्यों काट दी? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि वह ध्यान लगाते समय नींद का अनुभव करता था। जब ध्यान लगाता था, मेडिटेशंस में होता था, तब उसे नींद आती थी। जब काट दी उसने, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उन पलकों से 10 चाय के पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिश स्लीप, और जब होगा ये कि जब गर्म पानी में डालकर इनको पिया गया, इन पत्तियों को, तो इनसे नींद
भाग गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय पहली बार चीन में पी गई। चाय पहली बार चीन में पी गई। राजवीर ने आगे कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, in fact words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। लगभग 2700 ईसा पूर्व वास्तव में चाय और चीनी जैसे जो शब्द हैं वो चीनी भाषा के ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। चाय यूरोप में केवल 16वीं सदी में आई और इसे पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। बेवरेज पेय। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, गाड़ी खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पर पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, बच्चों ने अपना सामान इकट्ठा किया, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो भीड़ भरा प्लेटफॉर्म था वहाँ से रास्ता बनाते हुए चल पड़े वो। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। प्रांजल के जो माता पिता थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स, जल्द ही वे, सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स देखियावरी, जल्द ही वे देखियावरी की ओर जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था और जो वो मैनेज करते थे प्रांजल के पिता। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद कार ने मुख्य सड़क से एक तेज मोड़ लिया। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, उन्होंने पशुओं के लिए जो पुल बना था उसको क्रॉस किया। एंड एंटर्ड देखियावेरी टी एस्टेट, फिर उन्होंने देखियावेरी जो चाय का बागान था उसमें पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस, ऑल नीटली परंड टू द सेम हाइट। पथरीली सड़क के दोनों तरफ कई एकड़ खेत थे जिनमें चाय की झाड़ियाँ उगी हुई थीं और जो उनकी हाइट थी वो समान ऊंचाई में हाइट काटी गई थी। जो हाइट थी उनको समान ऊंचाई में काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और जो चाय चुनने वाली औरतों का जो समूह था वो प्लास्टिक का लबादा पहने और पीठ पर बांस की टोकरियां लिए नई अंकुरित पत्तियों को चुन रहे थे। उनका समूह था वो चुन रहा था। जो स्प्राउटेड लीव्स थी, नई अंकुरित पत्ती, स्प्राउटेड लीव्स जो नई न्यूली पत्तियां थी उनको चुन रहे थे वो लोग। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजल के पिता ने गाड़ी को स्लो किया। प्रांजल के जो पिता थे उन्होंने गाड़ी की गति धीमी की ताकि ट्रॉलर भरी पत्तियों को ले जा रहा ट्रैक्टर गुजर जाए। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यह पत्तियां फूटने का दूसरा मौसम है। एजेंट इट मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ क्या नहीं है ये? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट
फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईल्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है और सबसे अच्छी चाय देता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। लगता है कि तुमने आने से पहले बहुत होमवर्क किया है। प्रांजल फादर, प्रांजल के पिता ने कहा। सैड इन सरप्राइज, आश्चर्य से। यस मिस्टर बरुआ, हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने माना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। किंतु मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक ये आशा करता हूँ कि और भी कुछ सीखे जाऊँगा। स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आगे का लेसन आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।